अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में अब तक कितना पैसा खर्च हुई है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि मंदिर अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है, और पूरी मंदिर बनने तक उसमें टोटल कितना पैसा खर्च हो सकती है। इन सारी बातों को भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कहीं राम के नाम गूंजती है तो कहीं राम के नाम गूंजने पर कई लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। विपक्ष जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिए हैं। इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या है वो थोड़ा हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को नियंत्रण मिला था, तो उन्होंने नियंत्रण को अस्वीकार कर दिए थे। और उन्होंने बताया था कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, मंदिर जब तक पूरी तरीके से नहीं बन जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। और इसी बात को बोलकर उन्होंने नियंत्रण को ठुकरा दिया था। लेकिन इसके पीछे दरअसल क्या कहानी है वो थोड़ा हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में काफ़ी ऐसी चीज़ है जिसको मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। राम मंदिर की जो अब तक टोटल मंदिर बनी है उसमें अब तक के निर्माण में टोटल खर्चा 1100 करोड़ रुपया हो चुकी है। अगर मंदिर को पूरा बनने तक अगर बात कीजिएगा तो उसमें टोटल खर्च जो होगा काम पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की और आवश्यकता हो सकती है। मंदिर अभी आधा अधूरा है, जहाँ तक भी मंदिर बनी है उसमें 1100 करोड़ रुपए की खर्च बैठी है, और पूरा मंदिर बनने के लिए 300 करोड़ रुपए की खर्च बताई जा रही है। अब मंदिर बनाने में इतनी सारी पैसा खर्च होती है, तो इसी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बयान दिए थे कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल में जाओगे कि मंदिर में जाओगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी सारी पैसा खर्च हो रही है मंदिर बनवाने में, तो इससे कितनी लोगों को रोजगार मिलेगा और कितनी लोगों के लिए अस्पताल बनेगा। ऐसा कुछ कर कर उन्होंने अपना सवाल दिए थे, राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा किए थे, जिस पर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा था और काफ़ी लोग इसको लेकर विरोध भी जताने लगे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के ही योगदान नहीं है। उसके पीछे चलिएगा तो और भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं कि जिनका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ी योगदान रहा है। 25 सितंबर 1990 को जब लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा निकाला था, तो उस समय नारा लगा था कि हाथों में फगवा झंडा, माथों पर केसरिया पट्टी, होठों पर राम के नाम। और ये जो नारा था, यही नारा लगाकर लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा आगे निकले थे। जब लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा निकली थी, तो उनकी राम रथ यात्रा को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो उनके घर पर घंटों तक धरना दिए उनकी रथ को रोकने के लिए, लेकिन उस टाइम पर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों अपनी जबान पर टिके रहे और दोनों अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा जो हर एक राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, बिहार के समस्तीपुर से गुजर कर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन समस्तीपुर में ढेर रात हो गई थी और लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा वहीं पर ही रुक गई। एक रात को आराम करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी अपने रूम में सोए हुए थे। रात को करीब 2 बज रहा था और उसी समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने अधिकारी और पुलिस प्रशासन को कहकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिए। अब 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 30 अक्टूबर को पहले 23 ही अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा रुक गई और लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो गई। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया तो केंद्र सरकार में भौचाल मच गया, बीजेपी में हलचल मच गई कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अगर लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को देखिएगा तो वो एक ऐसी आंदोलन थी कि जिस आंदोलन में भारत के जितने भी हिंदू वर्ग के लोग थे उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना लाल कृष्ण आडवाणी को समर्थन किए और उनकी राम रथ यात्रा को सब लोग पीछे पीछे चल रहे थे। जब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस वक्त जो उनकी रथ के पीछे पीछे जो हिंदू वर्ग के लोग चल रहे थे वो कोई भी नहीं थे, क्योंकि यह भी बताया जाता है कि उनकी गिरफ्तारी रात को तकरीबन 2 बजे हुआ था
और ये भी कहा जाता है कि अगर वहां पर रात को 2 बजे लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तारी नहीं होती तो जो हिंदू वर्ग के लोग थे, जो उनकी राम रथ यात्रा के पीछे जो लोग चल रहे थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने नहीं देते, क्योंकि एक ऐसा राम मंदिर के मुद्दों को उठाए थे, एक ऐसा आंदोलन था कि उनकी राम रथ यात्रा के पीछे सब लोग खुलेआम समर्थन कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे और रात को 2 बजे उनको अकेले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी नहीं था तब उनकी जाकर गिरफ्तारी हुई थी। अब लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोकने के लिए और उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश क्यों दे दिए, इसके पीछे क्या वजह है, वो चीज़ को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये कहानी 1990 की दशक की है और 1990 के दशक में उस टाइम पर किस तरीके से राजनीतिक होती थी, वो एक टफ राजनीतिक होती थी, अगर आप लोग समझिएगा था। अगर शास्त्र को उठा के देखिएगा तो उसमें यही लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को रथ को रोकने के लिए उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और अपने राजनीतिक के फायदे के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को राम रथ यात्रा को रोकने चाहते थे और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। कुछ ऐसा कर कर बताया जाता है, लेकिन उस समय की राजनीतिक एकदम से टफ राजनीतिक हुआ करती थी। आप लोगों को ये भी एक चीज़ मानना पड़ेगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी कि जिन्होंने राम मंदिर को मुद्दों को उठाए और डायरेक्ट लोगों को दिल में उतर गए। उसी समय कहा जाता है कि बीजेपी ने अपनी सत्ता में वापसी की। उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है, तो उस मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना फैसला सुना दिया था। और जब राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के आज के जमाने की जो लोग हैं, वो राम मंदिर की ओर और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और भी ज़्यादा राम मंदिर के मुद्दों को उठाने लगे। आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और उस मुद्दों को लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उठाए थे। उनकी दौड़ में और उनके ज़माने में राम मंदिर की जाकर निर्माण नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर राम मंदिर की निर्माण हुई है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आज होने के लिए जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी निमंत्रण मिला था, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रही है तो लाल कृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिए हैं। जानते हैं क्यों? उन्होंने बताया कि ठंडा के समय है और उनका सेहत ना अच्छा रहने के कारण वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो 1990 के दशक में राम रथ यात्रा निकाले थे, जो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। अब जो विपक्ष दल की जो नेता हैं, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिए हैं, उन्होंने नियंत्रण को ठुकरा दिए हैं। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? एक तो वजह हो सकती है कि मंदिर अभी 30 से 40% बन के तैयारी हुआ है। ये चीज़ तो मैं भी अपने चैनल से आप लोगों को बताया था कि जिस वजह से विपक्ष ने, राहुल गांधी ने इस नियंत्रण को ठुकरा दिया था। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि राहुल गांधी खुद बोले हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दों को उठाकर अपना राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक फंक्शन बना के रख दिए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं जहाँ तक अगर ये चीज़ को देखूँ तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस कार्य को अगर वही कार्य कोई राजनेता या फिर किसी भी पार्टी के नेता ना करते, तो जो विपक्ष दल के नेता हैं, जो सरकार है, वो दोनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं और इतनी ज़्यादा सवाल भी नहीं उठता। क्योंकि विपक्ष जो है जिस तरीक़ा से बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है कि अपनी राजनीति के फायदे के लिए कर रहे हैं, इतनी जल्दी भी क्या है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए? मंदिर अभी बनी है ही नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय काम कर रही है बीजेपी पार्टी। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर यही कार्य हमारे देश में और भी बहुत सा महान लोग हैं, जो महान पुरुष हैं, अगर उनकी जो संबंध और उनकी जो दूरी है वो राजनीतिक या फिर सत्ता पल से बहुत दूरी है, अगर वो आदमी कार्य करते, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते,
तो शायद मेरे हिसाब से लगता है कि जो विपक्ष दल के जितने भी तमाम जो नेता हैं और जो बीजेपी के तरफ से जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो सब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही विपक्ष के देखिएगा तो वो राम मंदिर की मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी ने उठाए हैं और बीजेपी इस कार्य को कर रहे हैं, जिस वजह से राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष हैं जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। आपको पता होगा जितने भी विपक्ष दल के नेता हैं वो सब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिए हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि जो विपक्ष दल की जो नेता हैं वो राम मंदिर को लेकर विरोध करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर विरोध जताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मुसलमान को आप लोगों ने देखा होगा, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने धर्म पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं भी एक हिंदू धर्म हूँ, मैं भी अपने धर्म को लेकर विरोध नहीं करता हूँ। मैंने आपको जो कहानी बताया था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण की जो फैसला सुनाए थे, तो उसमें बीजेपी की कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग राम मंदिर की ओर और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जब बीजेपी के लोग और भी ज़्यादा राम मंदिर की ओर एक्टिव हो गए हैं और 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर यही प्राण प्रतिष्ठा कोई विपक्ष के नेता या फिर जो बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई भी नेता अगर नहीं करते, कोई ऐसे आदमी होते जिनका राजनीतिक से कोई संबंध ना होता, अगर वो आज के कार्य करते हैं तो जितने भी विपक्ष है वो सब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। तो कुछ यह कहानी निकल के आई थी जो मैंने आप लोगों को बताया। कोई भी अपने धर्म को लेकर विरोध नहीं करता है। 1990 के दशक लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा से मैंने शुरू की थी और आज 22 जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम का। तो यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को कहानी बताया है। इस कहानी से अगर कुछ भी आप लोगों को जानकारी मिला होगा तो ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।